I'm not just worried for my family, even for all the girls and boys, all for my people. तालिबान आते हुए हमारा घर में कि शादी कर लो हमारे सोल्जर्स के साथ, तो मैं सुसाइड करूँ क्योंकि I don't want to get married with Taliban. वहाँ पर कोई सेफ नहीं है, ना तो मैन ना तो वोमेन। स्टॉप ही हुआ है, अभी तो दिमाग में कुछ ही नहीं चल रहा है। ओनली हम यही सोच रहे हैं कि अभी करेंगे क्या आगे जाकर। मॉम को जो वो बहुत चिंता कर रही है कि अभी ये मैं यहाँ क्या करूँगी, मेरा यहाँ आगे जाके क्या होगा अकेले। देखिए आंखों से आंसू छलक रहे हैं, रोने, क्योंकि इनका जो दर्द है वो यहाँ पे देखा जा सकता है। हर कोई, क्योंकि इनका फैमिली वहाँ पे हो, इनकी छोटी बहनें वहाँ पे है, तो हर किसी की आंखों से ये आंसू छलक रहे हैं। उनको ये बता पाना मुश्किल हो रहा है कि काफ़ी गम का माहौल हो गया है, क्योंकि जो मैसेज उनको फैमिली से मिल रहा है वो भी काफ़ी डराने वाले रहते हैं। कब उनकी बहनों के साथ क्या हो जाएगा वो उन्हें नहीं पता है। इस वक्त हम मौजूद है अहमदाबाद के गुजरात यूनिवर्सिटी में, और यहाँ पे मेरे साथ बहुत सारी छात्राएं मौजूद है। आप देख सकते हैं ये सारी अफगानी छात्राएं हैं जो कि यहाँ पे एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत पढ़ाई के लिए आई हुई है। लेकिन इन लोगों के लिए सबसे बड़ी चिंता की जो बात है वो यही है कि उनका पूरा परिवार जो है वो अफगानिस्तान में है। हर कोई चिंतित है कि अब उनके परिवार के साथ क्या होगा। काबुल में वो लोग रहते हैं, क्या होगा उनके साथ। उनकी सिस्टर्स है वो वहां पे है, किस तरीके से वो इस पूरे मामले को टैकल करे वो उनको समझ में नहीं आ रहा है। उन्हीं के से पहले तो बात करते हैं। मैम ये बताइए, आपका नाम बताइए, और जिस तरीके से तालिबानी अफगानिस्तान पे कब्जा कर रहे हैं क्या कहेंगी आप? मेरा नाम अजीज हुसैनी हो, और मैं इधर गुजरात यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हो। आई एम फ्रॉम अफगानिस्तान एंड द सिचुएशन बहुत ख़राब है। मेरा फैमिली उधर है और मेरा सिस्टर 3 यंग सिस्टर वो जॉब नहीं करोगी अभी तक, एंड nowadays and they are at home। क्या माहौल क्या है वहाँ पे? उन लोगों से बातचीत हुई, वो लोग क्या कहते हैं आपको? All people, सारे people, they are worried and they stay at home. Everything is closed. They are not able to go out. They are afraid. आप भी यहाँ पे प्रोग्राम, एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत है, आपके वीजा भी 2 महीने में खत्म हो रहे हैं। अब क्या चिंता आपको सता रही है? वापिस अफगानिस्तान जाना चाहेंगी आप? मेरा पास कोई चांस नहीं मिलता कि वापस जाना है। एंड मैं इंडियन गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरा हेल्प करोगी, एंड इस सिचुएशन में अकेले छोड़ मत कर। बिल्कुल, इस सिचुएशन में सरकार से यही गुहार लगा रही है कि अकेले मत छोड़ दीजिएगा। मैम, टेल अस समथिंग अबाउट द योर फैमिली, हाउ मच यू आर वरीड फॉर? Hello, my name is Kamla. I'm doing BBA in Somlalet College. Right now, as all we know that the situation of Afghanistan is not good, and Taliban captured all the city of Afghanistan, and I'm worried about my family. All the member of my family is inside the house. Even they're not able to go outside, and I'm very worried about my sisters. I have 2 young sisters that right now they are not able to go school, and they don't have any aim right now, and we hope so that the situation be good. Ma'am, you want to go back to Afghanistan? Right now, it's impossible that we go, because as we see the situation, and there is no flight to Kabul, and all the people of the Afghanistan is trying to go outside, but right now it's impossible to go back in Kabul. दोनों बहनों के लिए कितनी चिंतित है? Both the sisters, how much you are worried for the sisters? I'm very worried. What should I say? I'm very worried because as we know the law of Taliban, they say that we will marry with 12 years old girls, and they are searching the home, and those family that have girls, young girls, they are worried about their girls, and it's a scary situation, and we can do nothing right now. It's very, very hard for us. बिल्कुल, काफी चिंता का माहौल बना हुआ है वहाँ पे। मैम ये बताइए कि आप लोगों का पीएचडी आपने किया है अफगानिस्तान में, आपका पीएचडी खत्म होने को है, अफगानिस्तान वापस जाने की 2 महीने में आपके वीजा एक्सपायर हो रहे हैं, तो किस तरीके से अब दिमाग में क्या चल रहा है आपके?
अभी तो दिमाग पूरा स्टॉप ही हुआ है। अभी तो दिमाग में कुछ ही नहीं चल रहा है। ओनली हम यही सोच रहे हैं कि अभी करेंगे क्या आगे जाकर। और पीएचडी खत्म भी हो जाएगा तो अफगानिस्तान में उसके लिए कोई जगह है ही नहीं। अभी तो हमारा सारा सोच यही है। अभी तक तो यहाँ है, इंडियन गवर्नमेंट हमें कितना हेल्प करेगा और हमें कितना सपोर्ट करेगा, क्योंकि अभी तो हम यहाँ पर हैं और पीएचडी भी कर रहे हैं, तो आगे जाके यहाँ रहेंगे अगर इंडियन गवर्नमेंट हमें हेल्प करेगा, क्योंकि अफगानिस्तान जाने का तो अभी कुछ सवाल ही नहीं पैदा होता। फैमिली वहाँ पे है, उनके लिए कितने चिंतित है आप? फैमिली के लिए तो बहुत ज्यादा टेंशन है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता हम सोचे हो चलो हम यहाँ अच्छे हैं अभी तो फिर उनका बाहर में जाए। अभी तो सबके लिए बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा है, स्पेशली फैमिली के लिए, क्योंकि हम उनके अलावा यहाँ अकेले क्या करेंगे। और उनको भी वो एक तो पहले से चिंता में है कि वो वहाँ पर है, क्या करे क्या नहीं करे, और ऊपर से हमारी चिंता भी उनको ही है, क्योंकि स्पेशली मॉम को जो वो बहुत चिंता कर रही है कि अभी ये मैं यहाँ क्या करूँगी, मेरा यहाँ आगे जाके क्या होगा अकेले। बिल्कुल, अकेले क्या करेंगे। बहुत सारी दूसरी लड़कियां भी हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं। आपका नाम बताइए और ये बताइए आपकी 2 बहनें हैं अफगानिस्तान में, कितने टेंशन में हैं आप? मेरा नाम आतिफा है और मेरा 3 बहनें हैं, 2 नहीं 3 है। बहुत चिंता है क्योंकि वन ऑफ देम वो जो उसका एज 19 का है, वो हर नाइट में मेरे को मैसेज करते बोलते कि अगर तालिबान आते हुए हमारा घर में कि शादी कर लो हमारे सोल्जर्स के साथ, तो मैं सुसाइड करूँ, क्योंकि I don't want to get married with Taliban, so I'm too much worried about my sister. I don't know, like everyone is in shock now. Even my family, my father, my mother, they are the worried thing is like because of their daughters, they are in the Kabul. क्या अब तक क्या वहाँ पे क्या माहौल है? आपकी क्या बातचीत हुई है? अभी तो वो लोग सेफ है, घर में है, बट हमको क्या पता कि कल क्या होगा और 2 दिन बाद क्या होगा, हमको पता नहीं। वो लोग बहुत डरती है क्योंकि वो लोग भी पहले बार है ऐसे सिचुएशन में, तो बहुत डरती है वो लोग, बहुत डरते हैं। मैम आपका नाम बताइए। देखिए आंखों से आंसू छलक रहे हैं, रोने, क्योंकि इनका जो दर्द है वो यहाँ पे देखा जा सकता है। हर कोई, क्योंकि इनका फैमिली वहाँ पे हो, इनकी छोटी बहनें वहाँ पे है, तो हर किसी की आंखों से ये आंसू छलक रहे हैं। उनको ये बता पाना मुश्किल हो रहा है कि तालिबान किस तरीके से वहाँ पे जो अब महिलाओं के साथ जुर्म करेगा, क्योंकि जो इन्होंने सुना है, जो देखा है वो यही है। और लड़कियां बात नहीं कर पा रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफी गम का माहौल हो गया है, क्योंकि जो मैसेज उनको फैमिली से मिल रहा है वो भी काफी डराने वाले रहते हैं। कब उनकी बहनों के साथ क्या हो जाएगा वो उन्हें नहीं पता है। ये बताइए, आपके हस्बैंड वहाँ पर है, वो क्या कहते हैं? He is a teacher, and I talked to him today. He was going to school, but female teachers are present to their job because of that they are scared. They are scared to go to job to do their duty. So it give us this message that it is our tomorrow. It will be our tomorrow. We also can do the same thing. This is a big message for all the world. If the world think that how the Taliban will give the chance to these people, we experience one period of this Taliban in our country. Now we are very extremely we are afraid of the Taliban system, that how they are going to rule in our country, which how they will not give us the chance. They will not give us. They will not allow us to do whatever we want as a human. As a human right, what is our right? The right of expression, the right to educate, the right to do or everything. They will just trying to cut off our voice. They will not give us this right to defend from our own right, women's right. अगर आप वापस अफगानिस्तान जाएगी तो क्या लगता है आपके साथ क्या होगा? Now I don't think that I should go to Afghanistan, because if the situation will be like this,
we will be here. We don't want to go to Afghanistan. We don't have these days, these nights, we don't have any mentally safety. It means we are just thinking, even we cannot sleep. At midnight we will wake up, say, oh, what is going on? We don't have any comfortable sleep. We don't have to be comfortable, and we are worried about our families. What will be the next step? What is going to be the next step? Because still we can see there is no any government in our country. None Taliban, none our own government. As we see, our government is leaving all the people in this very bad situation. We are just worried. We are following social medias. Now all of the other medias are also captured by Taliban, and they are not allowing the freedom of speech. Now it is stopped. There is no media like this that they should go and take live video to talk with the world, to talk with the pupils. Just some social medias, we don't know whether they are right or wrong. And all of so the pupils, they are afraid. They can't go outside to freely send their voice to the world, to the every. बिल्कुल काफी चिंता है, क्योंकि जिस तरीके से वहां पे फ्रीडम को तालिबानियों ने खत्म कर देंगे, यही चिंता इनको सता रही है। आप बताइए, आप यहाँ पे BCA कर रहे हैं, बैचलर इन कंप्यूटर्स कर रहे हैं अफगानिस्तान में, इसकी क्या वैल्यू? क्योंकि अब तालिबान शासन आ गया है, पढ़ाई करने यहाँ पे आए थे तब कुछ और सपने थे, अब क्या सोच रही है आप? करंटली अभी तो कुछ माइंड में नहीं आ रही है, बिल्कुल स्टॉक सभी खत्म हुआ है अभी के लिए। मगर पहले कुछ ड्रीम्स था, कुछ होप्स थी, कुछ करने के लिए था। ऐसा हम भी कोई ड्रीम्स था कि मुझे तो जल्द से जल्द ये कोर्स खत्म करने के लिए थे, और वहाँ बिसाइड्स काम करने के लिए मास्टर डिग्री करनी था। मतलब आई वांटेड टू डू, मगर अभी तो कुछ मान में नहीं आ रही है, क्योंकि टुमारो का कोई जमानत ये नहीं है कि क्या होती है। How much you are worried for your family? I'm not just worried for my family, even for all the girls and boys, all for my people, which they are captured and they are under the pressure of the Taliban troop. सब ऐसा एक सिचुएशन में है कि सब हॉरिबल, सब इन हॉरिबल सिचुएशन सब है, और वो सब वरी कर रहे हैं कि क्या होगा, इसके आगे क्या होगा। फैमिली क्या कह रही है आपकी? क्या पता, अभी तो सब लॉक में है, कुछ कहीं भी जा नहीं सकती। यही तो हमारे के लिए टेंशन है कि वो क्या करेगा वहाँ पे। अगर वो सब ऐसा रूल्स जो पहले चल रही थी वैसा चले फिर भी, तो ये तो मालूम है कि हम अलाइव नहीं हो नहीं सकती। मैम ये बताइए, तालिबान ये कह रहा है कि जैसे जिसे रहना है उसे हम रहने देंगे, लेकिन क्या आपको तालिबान की बात पे यकीन हो रहा है? तालिबान ये पहली बार नहीं है जो हमें कुछ ऐसा बोले और अपने बात से वो मुकर जाएं। उन्होंने कई बार ऐसा किया है और वो मुकर भी गए हैं। अभी ज्यादा दूर ही नहीं, 1 हफ्ते 10 दिन पहले वो लोग बोल रहे थे 3 महीने के बाद हम बातचीत करके आएंगे, हम गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं, पर कुछ भी नहीं किया। रात को सोए, सुबह उठे, सारा अफगानिस्तान उनके हाथों में था। उन्होंने अपनी कोई बात की मान नहीं रखी। तो आपको क्या लगता है वो इस बात की मान रखेंगे? नहीं रखेंगे। अभी तक तो वो सिर्फ अदर वर्ल्ड को ये दिखाने के लिए कर रहे हैं ये सब कुछ। एक बार वो लोग अपनी जगह में सेटल हो जाए तो आगे जाके क्या पता क्या करेंगे वो सबके साथ। अभी भी वो लोग ठीक है, सामने सामने कुछ नहीं कर रहे हैं, पर पीठ पीछे वो बहुत लोगों को बहुत धमका रहे हैं, बहुत मारपीट कर रहे हैं, पर वो सामने नहीं दिखा रहे हैं। जो गुजर रहा है वो घर घर में गुजर रहा है, जो हमें दिखता है वो किसी और को दिखता ही नहीं है। वो लोग अपनी बात की मान नहीं रखेंगे, कभी नहीं रखेंगे। महिलाओं के लिए चिंतित है? सबके लिए वहाँ पर कोई सेफ नहीं है, ना तो मैन ना तो वोमेन, कोई सेफ नहीं। जो जिसने गवर्नमेंट में काम किया, जिसने आर्मी में काम किया, जिसने किसी NGO में काम किया, किसी के लिए काम किया, कोई ये नहीं सोच रहे कि वो लोग तो एक टाइम की खाना के लिए काम कर रहे थे। कोई अपने शौक से काम नहीं कर रहा था।
पर वो ये नहीं सोच रहे हैं। और इस बीच में महिला का तो सिचुएशन बहुत ही खराब है, क्योंकि एटलीस्ट लड़के रह रहे हैं, पर लड़कियों के लिए तो जीना ही नहीं है अभी वहाँ। बिल्कुल, लड़कियों के लिए वहाँ पे जीना नहीं है। हर किसी की आंखें यहाँ पे नम है। आप देख सकते हैं जो लड़कियां हैं वो काफी भावुक हो गई है, क्योंकि उनके परिवार वाले वहां पे हैं, उनसे बातचीत उनकी होती है तो वो काफी भावुक हो जाती है, क्योंकि वहां पे जिस तरीके की बात उनको सुनाई देती है, उनको बार बार ये कहा जाता है कि लड़कियों को घर से बाहर ना निकालो, घर के अंदर उनको लॉक करके रखा हुआ है। वैसे में काफी ज्यादा यहाँ पे इन छात्राओं में जो टेंशन है वो है। और सबसे महत्वपूर्ण कहेंगे सईद कि इनके जो वीजा है वो 2 महीने में एक्सपायर हो रहे हैं, क्योंकि इनका जो प्रोग्राम था पीएचडी प्रोग्राम वो खत्म हुआ है। तो अब वो सरकार से भी यही गुहार लगा रही है कि इंडियन गवर्नमेंट उन्हें कुछ मदद करे, ताकि वो यहाँ पे रह के कुछ ऐसा कर पाए कि जिससे उनके परिवार वालों को भी वहाँ पे फायदा हो।